कि जनता ने भावना का सम्मान किया, लेकिन गिरिराज बाबू ये तीनों काम में कोई काम नहीं। हिम्मत नहीं हुआ मटिहानी की जमीन पे जाके भोगो सिंह के अगेंस्ट वोट मांगे। मेरे पिट्ठी पर खंजर मारा, छाती पर मारने को उनको बॉल न मरे नहीं, जिंदा है। 29 तक बच जाएंगे तो शायद हमको लगता है हर हर महादेव 29 में हमारी भावना का सम्मान कर देंगे और बेगूसराय का बेटा लोकसभा में बेगूसराय की आवाज। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बाकी है और इसी बीच हम अभी पहुंच गए हैं बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जो कि कहा जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे हॉट सीट कहा जाता है। और अभी हमारे साथ मटिहानी विधानसभा के भी उम्मीदवार और 4 बार के रह चुके विधायक जी हैं। नाम नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह के नाम से मशहूर है। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि पिछले बार जदयू से थे और अभी पता चल रहा है कि सोशल मीडिया पर काफी खबरें आ रही है कि अब इस बार ये राजद से चुनाव लड़ने वाले तेजस्वी यादव जी के साथ पूरे बेगूसराय में यात्रा पे भी निकले थे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बेगूसराय राष्ट्रकवि दिनकर की धरती पर आपका दिल की गहराई से स्वागत। सर हर बार आपका स्वागत करने का तरीका में चेंजिंग रहता है और बहुत ही गजब तरीके से स्वागत भी करते हैं। हम वो नहीं जानते हैं, हम नेता नहीं हैं। आप नेता हैं, आप नेता के साथ रहते हैं। हम बेगूसराय का बेटा है, बेगूसराय की आवाज है, मानवीय संवेदना का बेटा है, विकास का बेटा है। सर इस बार और माँ सरस्वती का पुत्र है। चलिए सर, हम बनावटी बात नहीं करते। नेता के पेट में जो बात है वो जवान पर नहीं है, जवान पर जो है वो पेट में नहीं है। और हम प्लॉटिंग करके नहीं बोलते हैं, मैनेज करके, मीडिया मैनेज करके नहीं चलते हैं। माँ सरस्वती का जो आदेश होता है हम बोल देते हैं। अब इससे किनको अच्छा लगता है बुरा लगता है उसके लिए हमको कोई टेंशन। सर लोकसभा में भी एक तरफ अकेला मोर्चा संभाले हुए थे, जहां पर गिरिराज सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे भाजपा से, और आप अकेला मोर्चा खोले हुए थे। मतलब हालांकि कोई उनका विरोध उतना ज्यादा नहीं करता जितना आप अकेले कर रहे थे, और बहुत हद तक देखा गया कि आपका जो विरोध था उनको वोट पे के तौर पे खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, जो कि काफी बड़े मार्जिन से जीतते थे। इस बार काफी कम मार्जिन से भी जीते हैं। तो सर इस बार का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, अभी आप जदयू से थे, मतलब नीतीश कुमार जी के साथ रहा करते थे, अब तेजस्वी यादव जी के साथ चले गए, ऐसा का? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम जब से राजनीति में आए बेगूसराय की मिट्टी का कर्ज चुकाने का प्रयास करते रहे। ऊपर वाले कब मेरी मंशा को पूरा करेंगे ऊपर वाले जानते होंगे। तो 4 बार तो जीत चुके थे। बेगूसराय का बेटा बेगूसराय की आवाज बने संसद भवन में। आपने सवाल गिरिराज दा का किया। हम गिरिराज दा के मंच पर थे 2019 में, और मैंने 3 बात उनसे कहा था मात्र। पहला बात कहा था, जो मेरे पूर्वजों ने बड़े ही ईमानदारी से माली बन के बेगूसराय के चमन को सींचा है। हमारे यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम कांग्रेस कम्युनिस्ट भाजपा जदयू ने है। ये मान सम्मान आप अक्षुण रखिएगा। और दूसरा चीज हमने कहा था, हम सौतेलापन के शिकार हैं। आप बेगूसराय में वोट मत मांगिए, आप जीत गए। उधर से आप पेट्रोल केमिकल लेके बरौनी तेल शोधक कारखाना में आइए। और तीसरी बहुत छोटी मांग थी कि आप सामो मटिहानी पुल जोड़ दीजिए। और जब तक आपके शरीर में सांस रहेगा बेगूसराय आपको मथाप लेके चले। उस मंच से माननीय राकेश बाबू संसद सदस्य ने कहा, बोगो बाबू चिंता मत कीजिए, 4 लाख प्लस से गिरिराज दा को जिताइए, पुल तो राकेश आपको देगा। बेगूसराय
कि जनता ने भावना का सम्मान किया, लेकिन गिरिराज बाबू ये तीनों काम में कोई काम नहीं किया। अब बेगूसराय का दोष है कि गिरिराज बाबू को दोष है कि ऊपर वाले क्या सोचते हैं। 24 का चुनाव आ गया, बीच के कालखंड में 20 में मेरा भी चुनाव। गिरिराज बाबू के पास जितना प्रभुता था, बोगो हराओ, मटिहानी की जनता को हराओ, उन्होंने अपना प्रभुता फोन से लगाया। हिम्मत नहीं हुआ मटिहानी की जमीन पे जाके बोगो सिंह के अगेंस्ट वोट मांगे। मेरे पिट्ठी पर खंजर मारा, छाती पर मारने को उनको बॉल ना है। हमारी जनता 333 वोट से हार गई। गिरिराज बाबू मेरे घर पर आए, मैंने कह दिया, 19 में ही मैंने आपसे कहा था ये 3 काम न तो बोगो आपको दर्शन नहीं देगा। तो मैं बेगूसराय का बेटा बनके प्रयास किया, उनको ताकत का एहसास हुआ, वो जीत गए। आंख के आंसू बह गए हमारे। 80,000 से जीते, कोई टेंशन नहीं। अभी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। 29 तक बच जाएंगे तो शायद हमको लगता है हर हर महादेव 29 में हमारी भावना का सम्मान कर देंगे और बेगूसराय का बेटा लोकसभा में बेगूसराय की आवाज बनेगा।